हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टेफिक्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो स्मार्टफोन कंपनीज़ होती हैं वो आजकल फ़ोनों के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 कैमरे क्यों देती हैं और इन कैमराज का क्या यूज़ होता है। जबकि हमें फ़ोटो क्लिक करने के लिए सिर्फ एक ही कैमरा काफ़ी है। जो पहले स्मार्टफोन आया करते थे उनमें एक ही कैमरा हुआ करता था और ऐसा नहीं है कि उनकी कैमरे क्वालिटी ख़राब होती थी। कैमरे क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी। यहाँ तक कि हम बात करें आईफोन की, पिक्सल की, वहाँ पे एक ही कैमरा होता है, लेकिन उनकी जो कैमरे की क्वालिटी होती है वो काफ़ी मज़ेदार होती है, काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे कंपनियाँ 3-3, 4-4 कैमरे आखिर देती क्यों हैं और वो उन कैमरे को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पे अगर आप नए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप सभी को ये समझना पड़ेगा कि जो कैमराज जो इतने सारे दिए जाते हैं उनका यूज़ क्या होता है। सबसे पहले क्या हुआ था कि जब कंपनीज स्टार्टिंग में आई थी, स्मार्टफोन स्टार्टिंग में आए थे, तो वहाँ पे सिंगल कैमरा यूज़ किया जाता था। चाहे हम बात करें कीपैड फ़ोनों की, तो शुरू में जब से कंपनीज़ ने स्मार्टफोन बनाना स्टार्ट किया, कैमरा स्टार्ट किया मोबाइल फ़ोन के अंदर देना, हिस्ट्री उठा के देखें तो उसके अंदर सिंगल कैमरा ही हुआ करता था और सिंगल कैमरे के अंदर ही फ़ोटोग्राफी की जाती थी। काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी हो जाया करती थी। लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जो आईफोन आया था, आईफोन मेरे ख्याल से 7 प्लस या फिर 8 प्लस, मैं कन्फ्यूज़न हूँ दोनों के बीच में, उन्होंने क्या किया था कि डबल कैमरा दे दिया था और सारी कंपनीज और सारे लोग चौंक गए थे कि भाई 2-2 कैमरे का यूज़ क्या होता है। उसके बाद में कंपनी में होड़ लग गई, 3-3 कैमरे, 4-4 कैमरे, 5-5 कैमरे तक स्मार्टफोन के अंदर आने लग गए। जो नोकिया का प्योर वू है या फिर और भी स्मार्टफोन है जिसके अंदर पीछे की साइड में 4 कैमरे होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं एक एक कैमरे का यूज़, कि इन कैमराज का क्या यूज़ होता है, कि कंपनी हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कैमरे देती हैं और आखिर हम कैमरे को, इनको, ये जो बाकी कैमरे होते हैं इनको किसे एक्सेस कर सकते हैं। डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन कैमरा के बारे में। मान के चलते हैं किसी स्मार्टफोन के अंदर 4 कैमरे हैं, ठीक है, 4 कैमरे मान के चलते हैं। तो यहाँ पे एक होता है आपका मेन कैमरा, जो कि सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन के साथ में आता है, सबसे ज़्यादा मेगापिक्सल जिसके अंदर होते हैं। यहाँ पे आजकल 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल जो चल रहा है, तो एक मेन कैमरा होता है जो कि मेन, आप जब भी कैमरे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वही कैमरा ऑन होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो दूसरा कैमरा होता है वहाँ पे कंपनी बोलती है अल्ट्रा वाइड या फिर वाइड एंगल लेंस। तो ये जो वाइड एंगल लेंस होता है ये क्या करता है, आप जब फोटो कैप्चर करते हैं, सपोज दैट आप कोई ग्रुप पे फोटो कैप्चर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा एरिया कैमरे को कवर करना पड़ता है। सपोज दैट मैं इतनी फ्रेम में हूँ, यहाँ पे इतनी फ्रेम में हूँ, लेकिन अगर कोई स्मार्टफोन का सिंगल कैमरा है तो वो क्या कर सकता है, मेरे को इतने को ही कैप्चर करेगा। लेकिन वहाँ पर अगर अल्ट्रा वाइड या फिर वाइड एंगल लेंस लगा दिया जाए तो उसका जो एरिया कवरेज है वो बढ़ जाता है। यानी कि मेरे को इतनी फ्रेम के अंदर लेना है और साइड में कोई एक और बंदा खड़ा है, तो उसमें क्या होगा कि वो उसको भी एक साथ में कैप्चर कर लेगा। यानी कि वाइड, पूरे एक साथ में व्यू को लेने के लिए यहाँ पे वाइड एंगल लेंस यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरे कैमरे का जो यूज होता है वो वाइड एंगल लेंस के लिए होता है। यहाँ पे तीसरा कैमरा आता है जिस पे कंपनीज बहुत बार लिख के भी देती हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, उनको बता देता हूँ। यहाँ पे उस कैमरे का नाम होता है मैक्रो लेंस। मैक्रो लेंस के नाम से कंपनीज बोलती हैं कि ये मैक्रो लेंस है, लेकिन बहुत सारे यूजर को कंफ्यूजन होती है कि मैक्रो लेंस क्या काम आता है, मैक्रो कैमरा क्या काम आता है। तो ये कैमरा काम आता है क्लोजअप शॉट लेने के लिए। सपोज दैट आप कोई फूल है उसकी आप फोटो ले रहे हैं, तो बिल्कुल पास करके आप फोटो लेते हैं ना, तो वो अगर मेन कैमरा होगा तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वहाँ पे ब्लर हो जाएगा। लेकिन ये जो कैमरा रहेगा मैक्रो लेंस, ये क्या करेगा, बिल्कुल पास ले जाके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपने बहुत सारी फोटो देखी होंगी जो बिल्कुल पास से ली हुई होती हैं, या फिर कोई छोटा जीव है, कोई कीड़ा या फिर कोई मक्खी, इन सब की फोटो कैप्चर करते हैं लोग जो पेड़ पे बैठे रहते हैं, पत्ती पे बैठे रहते हैं, तो उनकी फोटो कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पे मैक्रो लेंस काम करता है। यानी कि जो क्लोजअप फोटो होती हैं जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल पास से नजर आता है, उनके अंदर इस मैक्रो लेंस का यूज किया जाता है। उसके बाद में 3 कैमरे मैंने बता दिए। चौथा कैमरा आता है, यहाँ पे कंपनीज बोलती हैं इसको डेप्थ सेंसिंग कैमरा। इसके मेगापिक्सल बहुत बार नहीं बताए जाते, बोला जाता है कि डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। यहाँ पे ज़्यादातर 2 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल, बस इससे ऊपर अभी तक ये नहीं गया है। इसके जो मेगापिक्सल है वो उससे ऊपर नहीं गए। तो ये कैमरा क्या काम करता है, ये कैमरा काम करता है डेप्थ को सेंस करने के लिए। अब डेप्थ सेंसिंग, डेप्थ को हिंदी में देखें तो गहराई, यानी कि
कितनी बीच में डेप्थ है, यानी कि ऑब्जेक्ट और कैमरे के बीच में कितनी डेप्थ है, उसको सेंस करता है। नॉर्मल भाषा में बताऊं तो जो बैकग्राउंड में आप फोटो कैप्चर करते हैं, जो बैकग्राउंड में ब्लरिंग होती है ना, मतलब कि आपकी फोटो सही नजर आती है, बिल्कुल क्लियर लगते हो आप, लेकिन जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर हो जाता है, जिससे आपकी जो फोटो की क्वालिटी यानी कि जो सामने ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल साफ नजर आता है। तो बैकग्राउंड ब्लरिंग के लिए, बैकग्राउंड पे पोके इफेक्ट लगाने के लिए इस डेप्थ सेंसिंग वाले लेंस का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे कंपनी 4 कैमरे का यूज़ तो ये हो गया, यहाँ पे कंपनी 5 कैमरे का भी यूज़ करती है। तो 5वां कैमरा क्या काम आता है? ये जो कैमरा होता है इसको कंपनीज बोलती हैं अल्ट्रा वाइड, ठीक है ना। अल्ट्रा वाइड या फिर कहीं पे जूम लेंस का उपयोग किया जाता है। मैक्रो अलग चीज़ होती है, यहाँ पे कुछ कंपनी जूम लेंस या फिर कुछ अल्ट्रा वाइड का यूज़ करती हैं। किसी फ़ोन के अंदर 3 ही कैमरे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक वाइड एंगल दे देते हैं, एक अल्ट्रा वाइड दे देते हैं, डेप्थ सेंसिंग होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड या फिर जूम कैमरे का यूज़ किया जाता है। जूम कैमरा क्या काम करता है? जूम करने का काम करता है, यानी कि आप 20x तक की जो जूम कर सकते हैं, आप 50x तक की जूम आजकल आने लग गई है, 10x जूम, जो हाइब्रिड जो डायनेमिक जूम होती है वो जूम कैमरा करता है। यहाँ पे एक और कैमरे लेंस होता है जिसको अल्ट्रा वाइड बोला जाता है। तो वाइड एंगल क्या करता है कि बहुत सारा एरिया कवर कर लेता है, लेकिन अल्ट्रा वाइड उससे भी ज़्यादा एरिया कवर कर लेता है। यानी कि आप कोई फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो वो बहुत सारे, यानी कि समथिंग 180 डिग्री तक के ऑब्जेक्ट को वो कवर कर लेगा। आपका स्मार्टफोन यहाँ पे रखा है तो ये जाहिर सी बात है कि जो लेंस की जो रोशनी जाएगी वो यहाँ तक जाएगी, थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन जो वाइड एंगल होगा वो थोड़ा सा और एरिया कवर कर लेगा। सपोज दैट ये मेरा हाथ, ये फ़ोन है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, और अल्ट्रा वाइड होगा वो क्या करेगा, इससे और भी ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, कंपनीज क्या करती हैं, अल्ट्रा वाइड के लिए ये सब यूज़ करती हैं। अब मैंने यहाँ पे बात की कैमरे की जिसका नाम है डेप्थ सेंसिंग। तो आप लोग बोलोगे कि यार गूगल पिक्सल जो फ़ोन होता है या फिर जो और भी आईफोन आते हैं उसके अंदर भी बैकग्राउंड ब्लरिंग होता है, तो उसके अंदर तो कोई डेप्थ सेंसिंग कैमरा नहीं होता। वहाँ पे जो बैकग्राउंड ब्लरिंग का काम किया जाता है वो कैमरे के द्वारा नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। उनकी जो कैमरे की एप्लीकेशन होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होती है, और वो खुद डिसाइड करती है कि मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है और बैकग्राउंड कौन सा है, और उसके हिसाब से वो डिसाइड करती है और आपको बढ़िया एक बैकग्राउंड ब्लरिंग वाली फ़ोटो देखने को मिलती है। ये वही कंपनियां यूज़ करती हैं डेप्थ सेंसिंग कैमरे को जिनकी एप्लीकेशन के अंदर ऐसे फीचर नहीं होते कि वो उसको सेंस करके उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता करके ये पता कर सके कि कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा नहीं है। तो वहाँ पे इस कैमरे का यूज़ किया जाता है जिससे कैमरा डिसाइड करता है कि बैकग्राउंड कौन सा है और मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब आप लोग सोचोगे कि यार इतने सारे कैमरे हैं, हम तो एक को यूज़ करते हैं, इतने सारे कैमरे मतलब कि इनको अलग अलग कैसे यूज़ करें। तो मैं आपको बता दूँ कि ये अलग अलग यूज़ नहीं हो सकते। जब आप मेन कैमरा ओपन करते हैं तो वहाँ पे सपोज दैट आपने वाइड एंगल लेंस ओपन किया, तो जो वाइड एंगल लेंस होता है वो और आपका मेन कैमरा दोनों की जो इमेजेस होती हैं वो आपस में मिक्स हो जाती हैं। यानी कि अल्ट्रा वाइड एरिया ये कवर कर लेगा और उसके बाद में जो इमेज कैप्चर होके आएगी वो एक मेन कैमरा होता है, उन दोनों की इमेजेस को मिक्स करके आपको एक फाइनल रिजल्ट दिखाया जाता है। तो ये बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि इतने सारे कैमरे दे दिए, यूज़ तो एक ही होता है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग उनके यूजेज होते हैं और इसीलिए कंपनियाँ आजकल 3-3, 4-4 कैमरे देने लग गई हैं ताकि फोटोग्राफी को और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कराया जा सके। आगे चल के और भी नए नए तरीके के लेंस निकलेंगे तो कंपनियां 5-5, 6-6 कैमरे भी देना स्टार्ट कर देंगी। तो जो लोग बोलते हैं कि कंपनियां कैमरे के नाम पे बेवकूफ़ बनाती, इतने कैमरे की जरूरत नहीं है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। सभी कैमरा के मैंने यूज़ आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स ये था कि स्मार्टफोन की जो कंपनियाँ होती हैं वो इतने सारे कैमरे क्यों देती हैं और उन कैमराज का क्या यूज़ होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, गुड बाय।